तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुड पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए काफ़ी अच्छा सा एक्साइड कंपनी का सोलर कंट्रोलर, जो कि आपको कम पैसे मार्केट में मिल जाता है, जिसके प्राइस बहुत ही कम है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये जो कंट्रोलर है ये कितने रुपए का मार्केट में मिल जाएगा और इसकी जो है कितनी गारंटी है, क्या कितने वाट इस पर हम सोलर का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप सब एंड तक देखते रहिएगा, ताकि मैं जो भी चीज़ आपको बताऊं वो बिल्कुल आपको मालूम चल जाए और मार्केट में आप आराम से इस कंट्रोलर को खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको ये कंट्रोलर दिखा दूं। ये एक्साइड कंपनी का कंट्रोलर है और यहाँ पे लिखा है सोलर चार्जिंग कंट्रोलर। यहाँ पे आप 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों में से यूज़ कर सकते हो और 10 एम्पेयर्स पे यूज़ कर सकते हो। 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों में से यूज़ कर सकते हो। अगर 12 वोल्ट का पैनल है तो आप 12 वोल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर 24 वोल्ट का पैनल है तो आप 24 वोल्ट में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फेल नहीं होगा ये दोनों हालत में। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा 10 एम्पेयर आप इस पे जो है अपना सोलर पैनल लगा सकते हैं, यानी 200 वाट अपना सोलर पैनल लगा सकते हैं। 220 वाट 200 वाट, ठीक है। उससे ऊपर आप अपना सोलर पैनल नहीं लगा सकते। तो दोस्तों इस पे आप 200 वाट अपना सोलर पैनल लगाएं। यहाँ पे जो लिखा है एक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग लिखी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्साइड हाउस, तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है। और यहाँ पे भी लिखा है अगस्त 2022 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, अगस्त 2022 की। तो दोस्तों आपको जब भी कोई भी चीज़ लेना है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जरूर देख लेना, ताकि जो वो काफ़ी पुरानी ना हो या वो किसी को चली हुई चीज़ ना हो, तो जो कि आपको भी ख़राब मिल जाए इसकी, क्योंकि दोस्तों गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अपने कंट्रोलर को अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद अंदर का आपको दिखाते हैं। तो आपके सामने अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो हमने अपने कंट्रोलर को अनबॉक्स कर लिया, और जो कंट्रोलर की जो क्वालिटी बहुत ही अच्छी और वजनदार कंट्रोलर है। दोस्तों सभी कंट्रोलर में 10 एम्पीयर का जो कंट्रोलर है बहुत सस्ते में ये वजनदार कंट्रोलर है और अच्छा कंट्रोलर है मार्केट के अंदर। यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे भी लिखा है सोलर चार्जिंग कंट्रोलर। यहाँ पे हमें 3 इंडिकेटर्स मिलते हैं और आप देख सकते हो 3 इंडिकेटर हैं। एक है ओवरलोड और लोड ऑन। जब हमारा ओवरलोड होगा या लोड ऑन होगा तो ये हमारा इंडिकेटर चलेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा बैटरी लो, अगर हमारी बैटरी डाउन है या चार्ज नहीं है तो ये हमारा इंडिकेटर जलेगा बैटरी डाउन। और SPB चार्जिंग, जो हमारा सोलर पैनल चार्ज करता होगा तो इसमें जो है ये इंडिकेटर चलेगा चार्जिंग वाला पीला इंडिकेटर। तो इसमें सारे इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं, जो कि अदरवाइज कंट्रोलर में 2 ही इंडिकेटर्स होते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक्साइड यहाँ पे लिखा है, एक्साइड का लोगो ही बना हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आप अपना जो भी आपका बैटरी है और लोड है और सोलर है वो आप आराम से लगा सकते हो। फिर जो है आपने सोलर का प्लस यानी लाल वाला वायर लगाएं, यहाँ पे अपनी बैटरी का प्लस वाला यानी लाल वाला वायर लगाएं। यहाँ पे अपना जो लोड आपको चलाना है उसका प्लस वाला वायर लगाएं। इधर के लिए 3 निशान माइनस है, जो आपने लोड लगाया है यानी बल्ब वगैरह जो भी जलाएंगे आप उधर माइनस लगाएं। उसके बाद बैटरी का जो माइनस है हमारा निगेटिव वो लगाना है, काला वाला था। और जो हमारा सोलर का जो निगेटिव है काला वाला वायर वो यहाँ पे S- बना है, यहाँ पे लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पेचों की क्वालिटी बहुत अच्छी दे रखी है एक्साइड कंपनी ने। बाकी पीछे का जो है वारंटी लिखी है, लेकिन इसकी वारंटी कोई भी नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे जो खास बात है दोस्तों वो ये इंडिकेटर की, अगर आपका पैनल 12 वोल्ट का है तो आपको ये नीचे करना है, अगर आपका पैनल 24 वोल्ट का है तो इससे ऊपर कर देना है। तो इसमें जो है ये बहुत बड़ी खास बात है कि आपको 12 वोल्ट करना तो 12 वोल्ट पे रखना है, 24 वोल्ट करना है तो 24 वोल्ट पे कर देना है, जो कि आपको मार्केट में आपको इस टाइम पे 250 रुपये का मिल जाएगा। दोस्तों 2019 में हम इस कंट्रोलर को 160 रुपये में सेल करते थे, 180 रुपये में पैनल के संग में दे देते थे, बल्कि 100-150 रुपये बढ़ा के, लेकिन 160 या 170 रुपये वहीं से बेचते थे, जो कि हमें पड़ता था 90 या 100 रुपये में। लेकिन आज के टाइम में दोस्तों अब महंगाई के साथ साथ इसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ गए हैं, 250 रुपये हो गए। तो आज के टाइम में भी थोड़ा सस्ता है ये कंट्रोलर। इस कंट्रोलर को आप 200 वाट पे नहीं यूज़ करना है। अगर आपको इस कंट्रोलर को अगर सही से काफ़ी टाइम तक चलाना है तो आप इस पर 160 वाट या 180 वाट या 150 वाट का ही पैनल का यूज़ करेंगे। इससे ऊपर आप करते हैं तो इसमें जो लगे मॉसफेट होते हैं वो जल्दी जो है गर्म होकर फूक जाएंगे और आपका कंट्रोलर जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आप इस पर 150 वाट का पैनल का ही यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।